नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर ईशान बत्रा है और डिवाइन टॉक एस्ट्रोलॉजी की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजी केसेस जहां पर लोगों की लाइफ में वो इवेंट्स हुए हैं जो हम भी अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी कॉमनली देखते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और आप अपनी लाइफ के अंदर इवेंट्स को समझेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो शुरू करते हैं। अब महेश, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास ऐसे आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि शादी के अंदर डिले क्यों आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पर लड़का और लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, काफ़ी 5 से 7 साल रिलेशन में होते हैं, बट उनकी शादी नहीं हो पाती है। या तो डिले जो है वो लड़के की साइड से होता है या फिर लड़की की साइड से डिले होता है। तो अब इसका एक बहुत कॉमन रीज़न ये है कि हमारी कुंडली के अंदर ना कुछ हाउसेज होते हैं, जैसे कि 7th हाउस हमारा लग्न, जो कि हम बॉडी हमारी खुद दिखाता है, 7th हाउस, 4th हाउस एंड 2nd हाउस। ये सारे जो हाउसेज है ना, ये हमारी मैरिटल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, ये सब कुछ शो करते हैं। और स्पेशली D9 जिसको हम नवमांश बोलते हैं, इसको देखना चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे, आपकी नवमांश कुंडली या फिर आपकी जो लग्न कुंडली होती है उसके 7th हाउस में अगर सैटर्न या फिर सन या फिर दोनों साथ में बैठे हैं, तो इस केस के अंदर एक नॉर्मल एज जो मैरिज की होती है उससे एक व्यक्ति की शादी बहुत लेट होती है। अब सेकंड बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों का ये मेरे पास आता है कि लोग बोलते हैं कि सर अब शादी तो हो गई पर अब कंसीव कर रहा है। अब ऐसे ही मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनकी मैरिज को तकरीबन 1.5 साल हो गया था और वो काफ़ी टाइम से जो है वो कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, बट सक्सेस रेट जो था वो उनका 0 था। तो मैंने उनकी हॉरोस्कोप देखी। एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं दशा। तो उनके चार्ट के अंदर प्रॉमिस तो था कि उनका जो है बेबी ज़रूर होगा, बट दशा नहीं थी और वो ट्राई करे जा रही थी। तो जब मैंने उनकी हॉरोस्कोप देखी तो 2025 मई से लेकर जून का जो टाइम पीरियड था वो कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड था। तो तब मैंने उन्हें बताया, कुछ रेमेडीज़ करवाई और उन्होंने कंसीव कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपकी दशा आती है, सही दशा पर सही उपाय जब मिलते हैं ना, तो आपको रिजल्ट 100% मिलता है। तो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने रिलेशनशिप से ही परेशान रहते हैं। तो अब सबसे कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हम एक रिलायबल हमें पार्टनर मिले, हमें अपनी लाइफ के अंदर धोखे ना मिले, बार बार अपने हार्ट ब्रेक का सामना ना करना पड़े। तो जब हम कुंडली देखते हैं ना, तो उसका एक हाउस होता है 5th हाउस, पंचम भाव जिसको बोलते हैं। अब ये जो हाउस होता है ये चाइल्ड बर्थ तो शो करता ही है, अब साथ ही में ये हमारे लव एंड रिलेशनशिप्स को भी शो करता है। बेसिकली इंक्लिनेशन शो करता है कि आपका ध्यान किसकी तरफ लगा है। अगर इस हाउस के अंदर राहु, केतु या फिर कोई भी वीक प्लैनेट हो, तो इस केस के अंदर जो एक इंसान होता है उनको एक रिलायबल पार्टनर नहीं मिलता, बार बार हार्ट ब्रेक्स होते हैं। तो इन लोगों को ना ये ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी के साथ भी अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना, तो 1 या 2 महीने एक दूसरे को जानकर ऐसे ना आए, बार बार उनकी परीक्षा लें और प्रॉपर तरीके से एक रिलेशनशिप फॉर्म करें। जो लोग सिंगल है ना, उनका मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि ईशान जी, अब अपनी लाइफ के अंदर हम एक पार्टनर को अट्रैक्ट कैसे करें, या फिर जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो वो बोलते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि रिलेशन और मधुर बने, हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग और प्यार और ज़्यादा हो। तो इस केस के अंदर जो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते ना, उन लोगों के लिए बहुत ईजी उपाय है, एक बहुत अच्छी रेमेडी है। क्रिस्टल होता है जिसका नाम है रोज क्वार्ट्ज। वो क्रिस्टल ऐसा माना गया है कि वो ना ही सिर्फ आपकी ज़िंदगी में प्यार लेकर आता है, ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है, बल्कि आपको सेल्फ लव भी देता है। तो अगर आप उसको वेयर करते हो ना, तो तब आप खुद से भी बहुत प्यार करने लगते हो, तो आप खुद का ध्यान रखते हो। और जब आप खुद का ख्याल रखते हो ना, तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति खुद से प्यार करता है ना, तो उसकी ज़िंदगी में प्यार खुद ब खुद आता है। तो एक बारी आपको वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब ज़िंदगी के अंदर ना एक और चीज़ आती है जो लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, और वो ये है कि जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो उनका पार्टनर उन पर चीट करता है, या फिर किसी के मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं, मैरिज के बाद अफेयर्स होते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नज़र से अगर हम इस चीज़ को देखें, हम उसको पकड़ सकते हैं। हॉरोस्कोप के अंदर एक हाउस होता है 7th हाउस। 7th हाउस का अगर लॉर्ड जो है वो वीक हुआ, या फिर 7th हाउस खुद वीक है और 6th हाउस या 5th हाउस के साथ रिलेशन बना रहा है, और कुंडली के अंदर वीनस और मार्स आप देखते हो कि ये साथ में बैठे हैं, तो ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसका इंटरेस्ट अपनी खुद की मैरिड लाइफ से लेकर किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इन लोगों को जनरली काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए, क्योंकि उस वजह से इनका खुद का जो मैरिड लाइफ है, जो इनकी खुद की गृहस्थी है, वो बहुत इफेक्ट होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल केसेस जहाँ पर हमने हमारी लाइफ में जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा और उनको समझने की कोशिश करी है।
अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर क्लैरिटी चाहते हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, बच्चे हो या फिर कोई भी चीज़ हो, चाहे ब्रेकअप्स हो, चाहे नए रिलेशनशिप फॉर्म करना हो, तो अगर आप क्लैरिटी चाहते हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाएं और इसके अंदर आपकी डिवाइन टॉक एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकता है। याद रहे, फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री है, तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए डिवाइन टॉक एस्ट्रोलॉजी ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।